अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सारे भाई ठीक ठाक होंगे। आज जो हम टैक्स रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं वो सैलरी पर्सन की है। आपने मेरा थंबनेल भी देखा होगा। और आज जो हमारा टॉपिक है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मेजॉरिटी है वो सैलरी पर्सन्स की है इसमें, जो टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। आज उसकी टेक्निकल चीज़ों को भी देखेंगे और उसमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो भी आपको बताएंगे। और साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि इस डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीज़ें देखनी होती हैं, जो डॉक्यूमेंट अभी मैं आपको दिखाऊंगा, और उसके बाद उसको किस तरह से पुट करना होता है और चीज़ों को किस तरह कैलकुलेट करना होता है। तो इन सब चीज़ों को हम प्रॉपरली देखेंगे भी, और कोई भी चीज़ मैं स्किप नहीं करूँगा। अगर आप तेज़ी से चलेंगे यानी स्किप करते चलेंगे तो फिर मेरा जो मैं बातें बताऊँगा, अगर वो आपको समझ ना आई तो उसमें मेरा कसूर नहीं है। तो आपने वीडियो को एक इत्मीनान से आराम से देखना है। अगर काम कर रहे हैं तो काम कर लें पहले, तो आराम से इसको देख लें, ठीक है। क्योंकि अगर आपको बात समझ में नहीं आती तो आप दोबारा देखेंगे, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए रिटर्न फाइल करने के लिए, वो दो डॉक्यूमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक होता है आपका डिडक्शन सर्टिफिकेट, जो ये मैं आपको शो करवा रहा हूँ, ठीक है। ये आपका डिपार्टमेंट जो होता है वो आपका जो टैक्स काटता है उसकी एक डिडक्शन सर्टिफिकेट आपको इशू कर देता है कि ये आपका डिडक्शन सर्टिफिकेट है, पूरे साल में आपका कितना टैक्स कटा, कितने मतलब ये मामलात हुए आपके साथ। तो ये सारी इसमें डिटेल आ जाती है। सेकंड पे है आपकी जो है वेल्थ स्टेटमेंट। उसको जो है जो भी आपके क्लोजिंग अमाउंट होगी हम उसको भी लेंगे, और साथ में इसमें दूसरा पर्पज़ होता है कि जिसमें आपकी सैलरी आती है, कोई और इनकम या इस तरह की चीज़ें जो है आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं कि आपको साल में कहीं और से भी इनकम आई थी तो वो कितनी थी या कैसे हुई, या इसके बाद कोई बड़ा अमाउंट आपके पास आया है तो वो कहाँ से आया, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपनी उस तरफ वीडियो की तरफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, जैसा कि मैं पहले भी करता हूँ, और माशाल्लाह काफ़ी मेरे सब्सक्राइबर अच्छे हो गए हैं, तो आप भी मेरे व्यूज़ बनेंगे इंशाल्लाह। मेरी वीडियो देखते हैं जो भी, तो वो रिटर्निंग व्यूज़ की मेरे पास बहुत ज़्यादा वो है कि लोग बार बार मेरी वीडियोस पे आते हैं। इसके लिए मैं बहुत जो है आप लोगों से खुश भी हूँ। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश भी रखे और हमारे पाकिस्तान के हालात भी ठीक करें। खैर, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, आगे बढ़ते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा लास्ट में, ठीक है। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपना एक टैब ओपन करेंगे। टैब ओपन करने के बाद हम FBR सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद हम उसकी साइट पे चले जाएंगे, ये विंडो आएगी, इसको क्लिक करेंगे तो हम साइट पे आ जाएंगे। जैसे हम साइट पे आएंगे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो नीचे ऑनलाइन सर्विसेज में सेकंड ऑप्शन जो है इनकम टैक्स का, इसको हम क्लिक करेंगे। जैसे हम इसको क्लिक करेंगे हमारे सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आएगा आयरस का। तो ये वार्निंग वगैरह दे रहे हैं कि आपके पास जो फेक मैसेजेस आते हैं तो उस पर ज़्यादा कान मत धरें, ठीक है। तो हम इसमें थोड़ा सा वो क्या नाम है देखते हैं इसमें इनका CNS ही लिखते हैं, ठीक है। जिनका हम रिटर्न फाइल करेंगे उनका ID पासवर्ड लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ पे ID लगाएंगे, यहाँ पे हम पासवर्ड लगाएंगे और इसको कर लेंगे हम लॉगिन। ये हमारे पास लॉगिन हो चुका है। इनके पास ऑलरेडी इनबॉक्स में एक नोटिस आया हुआ है 2019 का। खैर, हम जो बात करेंगे अभी 2023 की करेंगे। 2023 का मैंने फॉर्म ओपन किया हुआ था, लेकिन इसको हम कर लेते हैं डिलीट यहाँ से। अच्छा, याद रखिएगा मैं इसको सबमिट करने तक आपके साथ रहूँगा। सबमिट करके जो टेक्निकल चीज़ें होंगी उसको दोबारा से भी रिपीट करा दूँगा, और साथ साथ मैं जहाँ पे चीज़ टेक्निकल होगी वो मैं बताता जाऊँगा। आप स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो फिर आपको ही प्रॉब्लम होगा, मुझे तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं।
चलें जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जाएंगे डिक्लेरेशन में। इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं क्योंकि फॉर्म अभी हमने डिलीट किया है। डिक्लेरेशन पे जाएंगे, सेकंड ऑप्शन रिटर्न स्टेटमेंट्स ओरिजिनल पे, नॉर्मल टैक्स पे। इस फॉर्म को मैं इसलिए सेलेक्ट करता हूँ हर रिटर्न में कि इसमें सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं। ठीक है, आपकी मल्टीप्लाइज अगर इनकम्स हैं तो इसको आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ हम सैलरी के बारे में बात करेंगे। 2023 पीरियड सिलेक्ट करेंगे 1 जुलाई 2022 से लेकर 30 जून 2023 तक, और इस टैक्स पीरियड को हम चेंज नहीं कर सकते, यही रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये FBR का सिलेक्ट करदा पीरियड है। कोई एरर आ रहा है, आई थिंक अल्लाह करेगा सॉल्व हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सैलरी लिखेंगे, इनकी सैलरी कितनी थी। हम जाएंगे इनकी रिटर्न पे। जो डिडक्शन सर्टिफिकेट था, ये इनकी टोटल सैलरी थी साल में 9,11,183 रुपये। इसको हम कॉपी कर लेंगे और हम आ जाएंगे यहाँ पे। यहाँ पे हम एक चीज़ तो करेंगे, इंपोर्ट प्रीवियस रिटर्न। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे। ठीक है, पेस्ट करने के बाद हम करेंगे कैलकुलेट। कैलकुलेट हो गया जी, आगे चलते हैं। अभी मेन थिंग जो है, हमने जो अमाउंट डालनी थी यहाँ पे डाल दी है। अब हम जाएंगे आगे कि हमारा टैक्स कितना बना। अच्छा, टैक्स चेक करने के लिए नीचे टैक्स चार्जेबल एंड पेमेंट्स में आएंगे और नीचे नीचे कंप्यूटेशन पे आएंगे तो आपको पता चलेगा जो आप सैलरी वहाँ पे डाल के आपने कैलकुलेट की थी वो आपके पास यहाँ पे शो हो रही है। उसने बता दिया है कि आपने जो सैलरी डाली है उसके ऊपर इतना टैक्स बन रहा है, यानी 7,780 रुपये। तो ये आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इस टैक्स को जो है ऑलरेडी वहाँ पे, क्योंकि हमने ये बटन दबाया था इंपोर्ट द प्रीवियस ईयर रिटर्न्स, तो पिछले साल उनका इतना टैक्स कटा था तो वो आ गया। अभी इतना पेएबल है वो कह रहा है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा करके दिखा देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। एडजस्टेबल टैक्स में आएंगे, यहाँ पे जो पिछले साल इनकी इनकम थी उसको काटेंगे, जो टैक्स पे किया था उसको काटेंगे, यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, ये ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये ज़ीरो होगा हम दोबारा कंप्यूटेशन पे जाएंगे ताकि आपको बात ठीक से समझ आ सके। अब ये जो है कंप्यूटेशन में हम आए हैं, तो अब ये पूरे का पूरा पेएबल है, यानी हमने पे करना है। अगर तो ये बिज़नेस का होता तो फिर हम यहाँ से PSID अपनी जनरेट कर सकते थे। ठीक है, उसके बाद हम इसको पे कर सकते थे, लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि सैलरी पर्सन का ऑलरेडी टैक्स पेड होता है, तो उसको हम क्लेम करते हैं। टैक्स कहाँ पेड होता है, ये जो डिडक्शन सर्टिफिकेट दिया जाता है हमें, इसमें ये वाला टैक्स पेड है। ठीक है, 7,788 रुपये इनका पेड है। यहाँ से इसको कॉपी करेंगे, हम आएंगे दोबारा अपने फॉर्म में और एडजस्टेबल टैक्स में जाएंगे। यहाँ पे हम सेक्शन ढूंढेंगे 149, जो गवर्नमेंट हमारा टैक्स काटती है वो अगेंस्ट ऑफ दी 149 है, तो उसको हम यहाँ पे डालेंगे। अब यहाँ पे डालने का इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ऊपर टैक्स कलेक्टेड डिडक्टेड, ठीक है, यहाँ पे हम डालेंगे इसको। और जो वैल्यू होगी, यानी आपकी टोटल सैलरी कितनी थी, वो आप अपनी सैलरी को यहाँ से कॉपी कर लोगे। ठीक है, यहाँ से कॉपी करोगे अपनी सैलरी को, दोबारा आप टैक्स चार्जेबल और एडजस्टेबल में आओगे। यहाँ आके रिसेप्ट वैल्यू में ये वाली अमाउंट जो है जो टोटल सैलरी थी उसको पुट कर दोगे और इसको करोगे कैलकुलेट। जैसे ही आप इसको कैलकुलेट करोगे ये आपके सामने कुछ कैलकुलेट होकर अमाउंट इस तरह से आ जाएगी। अब हम आपको समझाने के लिए दोबारा से कंप्यूटेशन में जाएंगे ताकि आपको दिखा सकेंगे जो अमाउंट वहाँ पे PSID जनरेट हो रही थी एडमिटेड टैक्स में था वो अब यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, विथ होल्डिंग इनकम टैक्स ये हमने कर लिया है। पहले ये यहाँ पे शो हो रहा था इस जगह पे। ठीक है, इस जगह पे इसलिए हो रहा था कि आप यहाँ से ये एडमिटेड टैक्स है, यानी इसके अगेंस्ट जो भी यहाँ पे आएगा उसको आप पे करोगे तब जाके आपकी जो टैक्स रिटर्न है वो जमा होगी। ठीक है, अदरवाइज आपने ये क्लेम किया जो आपकी कंपनी ने आपकी सैलरी से काटा था वो आपने यहाँ पे क्लेम करके इसको कैलकुलेट कर दिए तो वो वहाँ पे जमा हो गया। ठीक है, कंप्यूटेशन में अब ये यहाँ पे आ चुका है, तो इसको यहाँ से बंद करेंगे और इसके बाद हम आएंगे वेल्थ स्टैंडर्ड, दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि क्योंकि पूरा लुबिलबाब इसी में आता है। अब ये एक चीज़ मैं यहाँ पे टेक्निकली आपको एक चीज़ बता दूँ कि ये एम्प्लॉय से लेके एम्प्लॉयमेंट से यहाँ टैक्स चार्जेबल एंड पेमेंट्स तक
आपका जो ये फॉर्म है ये 114 है। ये वाला जो 116 है ये अलग फॉर्म है, इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं होता। हम कुछ भी करते रहें ये अमाउंट यहाँ पे नहीं आएगी जब तक हम उसको पुट करके लाएंगे नहीं यहाँ पे। अब क्या करना है, हमने टोटल सैलरी लेनी है। यहाँ से सैलरी ली हमने, इसको कॉपी किया। ये मैं इस तरह का आपको बता रहा हूँ कि अगर आप सीख गए तो आप यकीन करें कि आपको रिटर्न आराम से फाइल कर सकते हो। ठीक है, हम नेक्स्ट जाएंगे यहाँ वेल्थ स्टेटमेंट में। इस जो अमाउंट हमने यहाँ से कॉपी की है उस अमाउंट को हम रिकन्सिलेशंस ऑफ नेट एसेट्स में जाके यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम जैसे इसको पेस्ट करेंगे और उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे। जैसे अमाउंट कैलकुलेट करेंगे तो अमाउंट यहाँ पे आ गई। पहले इसको काट देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा मैं समझा सकूँ। अब जब हम जैसे ही मतलब ये फ्रेश हो गया दोबारा, अब हम जैसे यहाँ पे आएंगे तो ये अमाउंट यहाँ पे ज़ीरो है। ये ज़ीरो इसलिए है कि इसको पता ही नहीं है कि आपकी इनकम कितनी है, क्या चीज़ें। हम अब इसको बताएंगे ये 116 अलग है, 114 अलग है। तो यहाँ पे जब हम अपनी इनकम जो ऊपर से सैलरी से कॉपी करके लाए हैं इसको पुट करके जैसे ही हम कैलकुलेट करेंगे तो अमाउंट नीचे रिफ्लेक्ट होगी। नीचे रिफ्लेक्ट होने के साथ ये जब निशान आ रहा हो माइनस का तो इसका मतलब है आप ये जो अमाउंट है इसको एडजस्ट करें, यानी इसको एक्सपेंसेस में लगाएं, एसेट्स में लगाएं। अब हमने सबसे पहले एक्सपेंसेस अपने एक्सप्लेन करने हैं कि मेरे एक्सपेंसेस कितने थे। अमूमन हर बंदे के पास एक बाइक होती है जिस पे हम 15 से 20 हज़ार तक खर्चा करते हैं, तो इसमें मैं अपने 15,000 रुपये खर्च कर देता हूँ। ट्रैवलिंग भी करते हैं तो हम ट्रैवलिंग में अपने 48,000 रुपये लिख देते हैं कि मैंने जो ट्रैवलिंग की है उसके 48,000 बनते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल जो सबसे ज़्यादा आते हैं और जुल्म है हमारे ऊपर, तो उसको हम लिखेंगे जी 40,000 रुपये। ठीक है, 40,000 के बाद हम आएंगे वाटर पे। हम जो भी वाटर पीने वाला खाने वाला जो भी हम परचेज़ करते हैं उसकी एक हैंडसम जो अमाउंट होती है वो हम 10,000 लगा लेते हैं। ठीक है, कि इतने का लिया। और गैस में अगर आप देहात वगैरह में रहते हैं फिर तो खैर नहीं, लेकिन अगर शहर में कहीं रहते हैं तो इस पर जो एक्सपेंस आए हैं यानी 12,000 रुपये मेरे एक्सपेंस आए हैं। तो मैंने अपने क्लाइंट से पूछ लिया था तो वो एक कह रहे हैं कि लमसम अमाउंट जो है एडजस्ट कर दें। स्पेसिफिक मुझे याद नहीं है कि कितना है, तो आप इसको यहाँ पे भी एडजस्ट कर सकते हो, एक लमसम अमाउंट यहाँ पे भी ऐड कर सकते हो कि आपके टोटल एक्सपेंसेस इतने थे। ठीक है, उसके बाद अगर आप डिटेल से डालना चाहते हो तो मेडिकल पे आएंगे। मेडिकल में अमूमन आपका ख़र्चा ज़्यादा ही होता है तो मैंने 1.5 लाख डाल दिया, कोई बीमार हो गया। एजुकेशन 1 लाख रुपए डाल दिया। ठीक है, अब क्या होगा 1 लाख रुपए, अब क्या होगा जो अमाउंट नीचे रिफ्लेक्ट हो रही थी जो हम कॉपी करके ऊपर से लाए थे वो अब कम हो जाएगी। कितनी कम होगी उसमें से, वो होगी 3,75,000 रुपये उसमें से कम हो जाएंगे। आ जाए देख लेते हैं वहाँ पे अनरिकसेंट अमाउंट में आएंगे नीचे। यहाँ पे अभी ये अमाउंट शो हो रही है 5,36,183 रुपये, लेकिन एक्सपेंसेस अभी बढ़ाने हैं और भी हमें। तो यहाँ पे हम 2,83,005 लिखेंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, जैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो नीचे रिकन्साइल्ड अमाउंट में आएंगे दोबारा से, तो यहाँ पे ये कम शो कर रहा है हमें। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे ये कैलकुलेट हुआ नहीं, आई थिंक ये कम हुआ है। यहाँ से हम दोबारा अमाउंट देख लेते हैं। ठीक है, अब 2,83,000 समथिंग कुछ, इसको कैलकुलेट करेंगे दोबारा। कैलकुलेट करने के बाद अब हम रिकन्साइल्ड अमाउंट में जाएंगे तो यहाँ पे ये सिर्फ अभी 2,53,183 रुपये रह गए हैं। अब हम क्या करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एसेट्स में जाएंगे। एसेट्स में हम इसको एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। पहले जो इनके एसेट्स ऐड हैं वो इनके पास हैं तकरीबन कोई अल्लाह आपका भला करे 16,27,751 रुपये, ये टोटल एसेट्स हैं। अब हमने करना क्या है कि वो जो अमाउंट 2,53,000 समथिंग कुछ है उसको हमने यहाँ पे एडजस्ट करना है। एडजस्ट कैसे करेंगे कि हम एक यानी हमने घर के पर्सनल आइटम्स में कुछ सामान डाला है, कोई 1 लाख रुपए का यहाँ पे शो कर देंगे। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 4 लाख रुपए। ठीक है,
4 लाख इसको शो करके कैलकुलेट करेंगे, वहाँ से और कम हो जाएंगे। ठीक है, ये एक इशू आ रहा है यहाँ पे, आपको रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। इसको दोबारा देख लेते हैं एसेट्स को। ठीक है, अच्छा ये कैलकुलेट नहीं हुआ अभी तक, स्टिल वही उसकी वो पंगा है जो इसने किया था, अभी तक एरर आ रहा है। तो हम जाएंगे सैलरी पे, सैलरी का अमाउंट देख लेते हैं 30 जून को कितना क्लोजिंग बैलेंस है। तो भाई साहब का जो है क्लोजिंग बैलेंस 129 रुपये है। यहाँ पे देख सकते हैं ये डेट है, डेट के बाद ये 129 रुपये इनके पास बैलेंस है। इसको जो है हम जाके पेस्ट करेंगे वहाँ पे 129 रुपये। ठीक है, 92 हो गया। अब हम इसको करेंगे कैलकुलेट। जैसे हम कैलकुलेट करेंगे तो इसके एसेट्स बढ़ चुके हैं जो हमने बढ़ाए थे। अब ये अनरिकनसाइल्ड अमाउंट जो है नीचे 1,53,093 रुपये रह गई है। तो हम दोबारा पर्सनल एसेट्स में जाएंगे, यहाँ पे हम 1 लाख यानी 3,53,000 3,53,093 इसको हम अमाउंट को यहाँ पे डालेंगे। अब हम दोबारा रिकन्सिलेशन अमाउंट पे जाएंगे तो ये अमाउंट ज़ीरो हो गई। जब तक ये ज़ीरो नहीं होगी तब तक आपकी रिटर्न फाइल नहीं होगी। अब तकरीबन आपकी जो रिटर्न है वो तैयार है सबमिट होने के लिए, सब चीज़ों के लिए। तो इसका एक रिव्यू कर लिया जाए ताकि हम इस चीज़ों को समझ भी सकें और ये अमाउंट कैसे कैसे कैलकुलेट हुई हैं। अच्छा, ये सब चीज़ें करने के बाद यहाँ पे आपकी सारी चीज़ें मतलब ये आ रही हैं और हम अभी इसको सिंपल सी बात है, यहाँ पे जाके सबमिट करेंगे। हम सबमिट का बटन दबाएंगे, वो कुछ यहाँ पे आ रही है कि इशू आ रहे हैं कुछ इसमें सिस्टम में, खैर अभी भी स्टिल इशू है। तो यहाँ पे हम सबमिट का एक बटन दबाएंगे तो वहाँ पे वेरिफिकेशन कोड मांगेगा और जस्ट हम उसको क्लिक करेंगे तो वो हमें सबमिट करके दे देगा। ये एक इशू आ रहा है, इस वजह से मैं इसको सबमिट नहीं कर सका, लेकिन मैं करके दिखाऊंगा आपको इंशाल्लाह। तो तब अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और इन चीज़ों को जो है आप गौर से देखें, दोबारा भी अगर आपको समझ नहीं आती तो मैं तो यही कहूँगा आपको गौर से देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी, बहुत सारे मामलात क्लियर होंगे। अगर कोई इशू आता है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ताकि हम आपको रिप्लाई देके आपकी रहनुमाई कर सकें। अगर आप हमारी कंसल्टेंसी चाहते हैं तो हमारे चार्जेस बिल्कुल नॉर्मल होते हैं और इंशाल्लाह आपको सर्विसेज भी अच्छी दी जाती हैं। ठीक है, इंशाल्लाह अल्लाह पाक बेहतर करेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।